नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले रूठे नेताओं को मनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हैं उनमें लोकसभा चुनाव जैसी कमियां न रह जाए, इसलिए लोकसभा चुनाव में जो हार के कारण थे उसको दूर करने का प्रयास कर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा में जाकर के अपने हार के कारणों की पड़ताल कर रही। एक बड़ा कारण रहा था हार का कि वंचित समाज जो दलित वर्ग है वो वोट बैंक भाजपा बीएसपी से घिसक करके, मायावती की बीएसपी से घिसक करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पास चला गया। भारतीय जनता पार्टी इसका कारण ढूंढने का प्रयास करेगी कि आखिर क्या कारण था, किस संगठन से लेकर सरकार तक में कहां चूक हुई कि ये समाज बहुजन समाज पार्टी से घिसक करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। तो दूसरा जो ये कारण जो निकल करके आ रहा है, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो संविधान के बदलने की जो नैरेटिव विपक्ष ने चलाया, आरक्षण खत्म करने की नैरेटिव और संविधान बदलने का जो दुष्प्रचार विपक्ष ने किया, इसके वजह से ये समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज। और जब बहुजन समाज पार्टी को कोई खास पावर में आते हुए नहीं दिखाई दिया तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस दुष्प्रचार को दूर नहीं कर पाए। इसका बड़ा कारण था टिकट बंटवारे के समय में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से नहीं पूछा गया, इसलिए नेता और कार्यकर्ता नाराज होकर के बैठ गए और इसलिए इस दुष्प्रचार को, इस नैरेटिव को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दूर नहीं कर पाए। और यही कारण रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 29 सीटें कम मिली और मोदी प्रधानमंत्री केंद्र में मोदी सरकार के पूर्ण बहुमत में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बन पाई, बल्कि एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। तो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आरसी कनौजिया, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे रूठे हुए नेताओं को पार्टी में वापस लाया जाए और उनको फिर से पार्टी में सक्रिय किया जाए, ताकि विधानसभा के उपचुनाव के समय में पार्टी ये सीटें जीते। कारण है कि जो 10 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होगा, ये उपचुनाव केवल 10 सीटों तक सीमित नहीं है, इसका राजनीतिक परिणाम दूरगामी असर डालेगा। अगर इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन जीतता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मोमेंटम उनके लिए तैयार, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही हासिल हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई माहौल बन पाए, और इसलिए इस माहौल को तोड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है भाजपा का, उसको दूर करने के लिए ये 10 विधानसभा का उपचुनाव जीतना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल तैयार हो सके और जिसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है कि इन 10 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेवारियां बांट रखी। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में आखिर चुनाव परिणाम क्या आता है। क्या 2027 से पहले एक नैरेटिव सेट होगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है, या फिर पार्टी के अपने नाराज नेताओं का और जो विपक्ष का जो दुष्प्रचार था उसको रोक करके भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे बढ़ती रही। देखना ये दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन में देखे जा रहे हैं।
ऐसे में लगता है कि पार्टी अपनी उन कमियों को दूर करके जो लोकसभा चुनाव के समय में रह गई थी, आगामी विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और पार्टी एकजुट होकर के लड़ेगी और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर 2027 के लिए एक मोमेंटम तैयार करेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।